एहसान का बोझ। दृश्य एक। पंचायत में शिकायत। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया एहसान सिंह 58 मोटी जंजीर हाथ में चिलम सिंहासन पर बैठा है। पंचगण कर्जदार एहसानी बोझिल और रूठा उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक अर्पित 24 सादा कुर्ता चेहरे पर संयत गुस्सा खड़ा है। उसके बगल में उसकी मां सरोज 50 थकी हुई और एक बुजुर्ग बांकेलाल 65 हैं। एहसान सिंह चिलम का धुआं छोड़ते हुए गांव वालों, आज मामला है किसी की मदद करके बार बार याद दिलाना, यानी एहसान जताना, मैंने तुम्हारे लिए यह किया था कहकर मानसिक दबाव बनाना। आरोपी है हमारा ही युवक अर्पित। कर्जदार पंच फाहा। इसने अपनी मां को हर दूसरे दिन याद दिलाया, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ दी थी, तुम्हारी देखभाल के लिए। सरोज अब मानसिक रूप से टूट गई है। यह एहसान जताने का बहुत बड़ा अपराध है। एहसानी पंच और इसने बांकेलाल से कहा, मैंने तुम्हारा कर्ज उतारा था, याद है? बार बार याद दिलाकर बूढ़े को परेशान कर दिया। यह मानसिक प्रताड़ना है। भीड़ में कुछ लोग अर्पित को घूरते हैं। अर्पित एक कदम आगे बढ़ता है। दृश्य 2। अर्पित का पहला वार। अर्पित शांत पर तल्ख। एहसान सिंह जी, आप कहते हैं मैं अपनी मां को एहसान याद दिलाता हूं, तो पहले यह बताइए असली एहसान जताने वाला कौन है? आपने पिछले साल मेरी मां से कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को शहर में नौकरी दिलवाई थी, याद है? अब मेरे बेटे को वोट दे दो, और जब मां ने मना किया तो आपने पूरे गांव में कहा सरोज बेवफा है, मेरा एहसान भूल गई। आप दूसरों पर एहसान जताने के लिए मशहूर हो। मैंने अपनी मां से कभी नौकरी छोड़ने की बात नहीं कही, यह आपका झूठ है। एहसान सिंह का चेहरा लाल हो जाता है। एहसान सिंह गुस्से में झूठ, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अर्पित जेब से मोबाइल निकालते हुए, यह लीजिए आपकी रिकॉर्डिंग। सरोज, मैंने तेरे बेटे को नौकरी दिलवाई थी, भूल गई? आप सबके सामने एहसान जताते हो, चाहे वह 1 रुपए की मदद हो या 1 शब्द की, और फिर उस एहसान के बदले में जो चाहो मांग लेते हो। यह आपकी आदत है, मदद करना नहीं, गुलाम बनाना। पूरा मैदान सन्न। एहसान सिंह की चिलम हाथ से गिर जाती है। दृश्य 3। एहसान जताने का खेल। बोझिल पंच बचाव में अर्पित, तू बात मत घुमा। तूने बांकेलाल को क्या कहा? मैंने तुम्हारा कर्ज उतारा था, याद है? यह तो मैंने खुद सुना। अर्पित बोझिल पंच की ओर, बोझिल चाचा, मैंने बांकेलाल से कभी ऐसा नहीं कहा। यह बात आपने कही थी। आपने बांकेलाल से कहा, मैंने तुम्हारा कर्ज उतारा था, अब मेरे खेत में मजदूरी कर दो। बांकेलाल उसी दिन से आपके खेत में मुफ्त काम कर रहा है। आपने उसे गुलाम बना रखा है, उसके एहसान का फायदा उठाकर, और आज आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। बोझिल पंच चुप हो जाता है। बांकेलाल सिर झुकाए खड़ा है। अर्पित अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप? एहसान सिंह जी, आपने पिछले महीने गांव के मजदूर काशी को क्या कहा? मैंने तुम्हारी बेटी की शादी में 10,000 दिए थे, याद है? अब मेरे यहाँ पक्के मजदूर बन जाओ। काशी ने मना किया तो आपने उसकी बेटी को बदनाम करना शुरू कर दिया। आपकी मदद के पीछे हमेशा कोई न कोई शर्त होती है, और जब वह शर्त पूरी नहीं होती तो आप एहसान का हथियार बना लेते हो। पूरा मैदान सन्न। भीड़ में से काशी चिल्लाता है, हाँ, मेरी बेटी का दहेज मांग रहे थे। अर्पित पूरे मैदान को संबोधित, गांव वालों, ये लोग मुखिया और पंच ये मदद नहीं करते, ये व्यापार करते हैं। ये तुम्हें कुछ देते हैं और फिर उसका ब्याज उतारने को कहते हैं जिंदगी भर। ये तुम्हारे एहसान का बोझ ऐसे डालते हैं कि तुम दम तोड़ दो। ये कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए यह किया था,
और तुम उनके गुलाम बन जाते हो। रूठा पंच गुस्से में, अर्पित तू हमें बदनाम कर रहा है। हमने तो मदद की है, एहसान नहीं जताया। अर्पित ठंडे स्वर में, तो रूठा चाचा, आपने अपने भतीजे से क्या कहा? मैंने तुम्हें पाला था, अब मेरे बेटे को पढ़ाओ। भतीजा पढ़ा लिखा है, पर आपने उसे अपने बेटे का नौकर बना रखा है। हर महीने याद दिलाते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। यह मदद है या मानसिक अत्याचार? रूठा पंच का मुंह बंद हो जाता है। दृश्य 4, न्याय की मांग। एहसान सिंह अब चारपाई से उठकर भागने की कोशिश करता है, पर भीड़ घेर लेती है। अर्पित दृढ़ स्वर में, मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, एहसान सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से मेरी मां बांकेलाल, काशी और हर उस व्यक्ति से माफी मांगे जिन पर उन्होंने एहसान का बोझ डाला। दूसरी मांग, अब से गांव में कोई भी मदद करे तो उसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखेगा और न ही भविष्य में उसका इस्तेमाल करेगा। मदद करनी है तो बिना शर्त करो। तीसरी मांग, जो भी व्यक्ति किसी की मदद करके बार बार याद दिलाएगा या उसके बदले में कुछ मांगेगा, चाहे वह मुखिया ही क्यों न हो, उसे मानसिक प्रताड़ना का दोषी माना जाएगा। एहसान सिंह हाथ जोड़ते हुए, बेटा हम समझ गए, अब एहसान नहीं जताएंगे, तू माफ कर दे। अर्पित ठंडी मुस्कान के साथ, आपने यही बात 20 साल से कही है, अब नहीं जताऊंगा, और हर बार आपने दोगुना जताया। क्योंकि एहसान जताना आपकी पहचान है। आपको लगता है कि आपने सबकी मदद की है, इसलिए सब आपके गुलाम हैं। पर सच यह है, आपने मदद नहीं, कर्ज बांटा है। वह अपनी मां और बांकेलाल का हाथ पकड़ता है। अर्पित, यह मेरी मां, जिसे आपने बेवफा कहा क्योंकि उसने आपका वोट का एहसान नहीं उतारा। यह बांकेलाल, जो आपके पंच के खेत में मुफ्त मजदूरी कर रहा है। ये आज खड़े हैं और कल सैकड़ों ऐसे होंगे। आपका एहसान का बोझ अब नहीं चलेगा। अर्पित, आखिरी बार, पूरे मैदान से मैं 8 मिनट में जा रहा हूं। मेरे पास आपके एहसान जताने के सैकड़ों सबूत हैं, रिकॉर्डिंग, गवाह। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। तब देखते हैं कि आपका एहसान अदालत में कितना चलता है। अर्पित अपनी मां और बांकेलाल को लेकर मंच से उतरता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। एहसान सिंह चारपाई पर गिर जाता है। अर्पित रुककर बिना पीठ घुमाए, और हाँ, याद रखना, असली मदद वह है जो बिना शर्त की जाए, जिसका जिक्र कभी न किया जाए। मदद करो तो भूल जाओ। एहसान जताना मदद नहीं, ताना है। आज तुम तय करो, मदद करनी है या गुलाम बनाना है। अर्पित चल देता है। भीड़ तालियां बजाती रहती है। समाप्ति टिप्पणी, ऑफ स्क्रीन। एहसान जताना मदद का सबसे जहरीला रूप। जो सच में मदद करता है वह उसे भूल जाता है। जो गुलाम बनाना चाहता है वह बार बार याद दिलाता है। ऐसे लोग न तो सच्चे दोस्त होते हैं, न सच्चे मददगार। वे व्यापारी होते हैं जो हर मदद पर कीमत लगाते हैं। आज से पूछो, क्या तुम किसी को मदद का एहसान दिलाते हो? क्या तुम मैंने तुम्हारे लिए यह किया था कहकर किसी पर बोझ डालते हो? अगर हाँ, तो रुक जाओ। तुम जिसे गुलाम बना रहे हो वह एक दिन आजाद होगा, और तब तुम अकेले रह जाओगे। मदद करो तो दिल से करो, बिना शर्त, बिना याद दिलाए। यही असली मदद है।